बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे रा को पुर और बारीक पढ़ने की सूरतें। या पुर होगा या बारीक, यानी मोटा पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यूं याद रखिए कि रा या तो ये मुतहर्रिक होगा या ये साकिन होगा। मुतहर्रिक का मतलब ये है हरकत वाला, और साकिन का मतलब ये है कि सुकून होगा, इस पे कोई हरकत नहीं होगी। यानी जबर, जेर और पेश। और साकिन ये जज्म की अलामत होती है। अब देखिए, अगर रा पर जबर या पेश हो, चाहे एक जबर हो या इसके साथ दूसरी जबर लग जाए, एक पेश हो या इसके साथ एक और पेश लग जाए, इसी तरह खड़ा जबर हो या उल्टा पेश खाली आ जाए, तो इन सूरतों में रा को पुर पढ़ते हैं, यानी मोटा पढ़ते हैं। जैसा कि खबीरुन, खबीरन, ये तनवीन की मिसाल हो गई। रजुलुन, रा पर जबर आ गया। इब्राहीमा, रा पर खड़ा जबर आ गया। तो ये जो सूरतें हैं, ये रा को पुर पढ़ने की सूरतें हैं, मुतहर्रिक होने की सूरत में। और ये जो जेर है बीच में, ये आपको जेर नजर आ रही है, तो जेर की सूरत में रा बारीक होगा, चाहे एक जेर हो या फिर इसके साथ एक और जेर लग जाए, दो जेर, या फिर इसके साथ खड़ा जेर लग जाए, तो इन सूरतों में रा बारीक होगी। जैसा कि नज़ीरिन, अब रिन दो जेर हो गई। इसी तरह खैरिही, अब रा के नीचे जेर हो गया। तो इन सूरतों में रा को बारीक पढ़ते हैं। तो ये थी मुतहर्रिक वाली सूरत। अब आ जाए साकिन वाली सूरत। अब जब रा साकिन होगी, तो फिर चूंकि मैं पहले बता चुका कि साकिन का अपना बजाते खुद एतबार नहीं होता, बल्कि पीछे मुतहर्रिक हर्फ से उसको मिलाया जाता है। तो इसी तरह रा जब साकिन होगी तो पीछे देखेंगे कि जबर है या पेश है, यानी जो सूरत हाल यहां थी, जो सिचुएशन यहां थी, वो ही यही होगी। यानी अगर रा साकिन से पहले जबर है या पेश है तो फिर रा पुर, और अगर जेर है तो रा बारीक। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रा साकिन से पहले दो जबर नहीं आएंगे। और एक और अहम बात, रा साकिन से पहले अगर असली जेर होगी तो रा बारीक होगी, और अगर असली ना हो बल्कि आरजी हो तो रा पुर होगी। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि ये असली है या आरजी है? आइए उसका भी आपको तरीका बताते हैं। देखिए, जहां रा से पहले हरकत ना लगी हो और आपको लगानी पड़े, जैसा कि इर्जिई, अब आप कुरान पाक में देखिए, यहां अलिफ पर कोई भी हरकत नहीं है, बल्कि आपको अगर यहां से पढ़ना है तो आप पढ़ेंगे इर्जिई। तो इस सूरत में इसको कहते हैं आरजी हरकत। और जो असली हरकत होती है वो हर हाल में लिखी हुई होती है, उसको ऐसा खाली नहीं छोड़ा जाता, बल्कि जो खाली हो उस पर हरकत लगानी पड़े तो वो हरकत आरजी होती है, जैसा कि इर्जिया की मिसाल हमने दी। बहरहाल इसी तरह आप देखिए, नज़ीरुन, अब देखिए यहां लफ्ज है नज़ीरुन, लेकिन जब आपने वक्फ किया तो बनेगा नज़ीर। तो रा साकिन से पहले या साकिना हो तो भी रा बारीक होता है, और रा साकिन से पहले वैसे ही असली जेर आ जाए तो भी रा बारीक होता है। जैसा कि बिर, अल बिर, अल बिर, आपने अल बिरु लफ्ज है, जब इस पे वक्फ किया तो अब देखिए रा साकिन हुआ, उससे पहले जेर मौजूद है और ये जेर असली है, तो इसे कहते हैं रा साकिन से पहले जेर होना। तो इस सूरत में रा को बारीक पढ़ेंगे।
البر. تو یہ پور اور باریک کی کیفیت بھی سن لیں. جیسا کہ رجل را پر ہوا, نذیرا را پر ہوا, نذیر را پر ہوا, لیکن نذیرن را باریک ہوا, خیرن را باریک ہوا, نذیرن را پر ہوا, من نذیرن را باریک ہوا. اسی طرح ارجعی, یہ را پر ہوگا لیکن پر تو ہوگا لیکن درجات پر کا خیال کیجئے گا. تفخیم کے درجات آپ ہمارے چینل سے سرچ کیجئے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ جو پر پڑھنے کے بھی درجات ہوتے ہیں. اب یہاں کون سا درجہ ہوگا یہ آپ نے تلاش کرنا ہے اور ہمیں بھیجنا ہے کہ یہاں کون سا درجہ ہوگا. لہٰذا یہ صورتحال تھی را کو پر اور باریک پڑھنے کی. آخری بات وہ یہ کہ جب را ساکن سے پہلے یا ساکن آئے تو را باریک ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اگر یا ساکنہ کے علاوہ کوئی اور ساکن آ جائے, جیسے الف آ جائے, جیسے النار. اب دیکھیے النار کا لفظ ہے, اب الف ساکن ہے یا ساکن نہیں ہے تو یہاں را پر ہوگا. کیونکہ بس اصول یاد رکھیں, را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو پھر را باریک. اگر یا ساکنہ کے علاوہ کوئی اور ساکن آ جائے تو پھر را پر ہوگی. اب وجہ کیا ہے کہ یا ہو تو باریک کیوں, باقی کوئی ہو تو پر کیوں؟ اس لیے کہ یا دو کسرہ کے قائم مقام ہوتی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ دو کسرہ مل جائیں, دو زیر مل جائیں تو ایک یا بنتی ہے. ابھی آپ نے پڑھا کہ اگر را ساکن سے پہلے ایک زیر ہو تو را باریک کرتے ہیں, اور جب یا کی صورت میں دو زیر آئیں گی تو بھئی زیادہ باریک کرنا ہوگا, بدرجہ اولا باریک ہوگا. تو لہٰذا یہ اہم پوائنٹ بھی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ مزید سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.